हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक चैप्टर लिफ्ट, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हम इसमें ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो दोस्तों, ये लिफ्ट है और लिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। क्वेश्चन इसमें इस तरीके के आएंगे कि भाई, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एक निश्चित त्वरण से, या मान लीजिए लिफ्ट ने अचानक से ऊपर चलना शुरू करा, तब उस व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। ऑप्शन आएंगे आपके सामने, कम होगा, ज़्यादा होगा, समान रहेगा, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। कई बार कहेगा कि लिफ्ट का तार यदि टूट जाए तब व्यक्ति का जो भार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको एक लिफ्ट दिख रही होगी। तो ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट क्या है, एक त्वरण के साथ में ऊपर जा रही है। ठीक है, यानी ये ऊपर की ओर चल रही है एक लिफ्ट। अच्छा, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तब उसमें जो व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो भार होगा वो भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। उसका भार भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, उसका आभासी भार। वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठ के एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर गया, यानी एक मंजिल पर अगर उसका भार 60 किलो है तो दूसरी मंजिल पर 70 किलो बैठेगा, नहीं। लेकिन जब लिफ्ट के अंदर होता है और लिफ्ट ऊपर चल रही होती है तो उस समय उसको महसूस होगा अपना भार कुछ भारी भारी सा। ठीक है, यानी आभासी भार जो है उसका बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे ही यदि लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो उस समय उस व्यक्ति का जो भार है वो क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बढ़ेगा। ठीक है, और यदि लिफ्ट नीचे आ रही है तो घटेगा। ठीक है जी, ये बात समझ आई। ये दो फैक्ट आपको समझ आई। यदि लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे हैं तो भार बढ़ेगा, लिफ्ट में बैठ कर नीचे आ रहे हैं तो भार घटेगा। सिंपल सी बात है। चलिए, इसके बाद अभी तीसरा केस हम अगर इसमें देखें तो अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट का तार टूट गया। अब जब तार टूटेगा तो लिफ्ट क्या है, मुक्त रूप से नीचे गिर रही होगी। मुक्त रूप से नीचे गिरने का मतलब है कोई भी फोर्स उसको रोकने का काम नहीं कर रहा होगा। वो एकदम ऐसे गिर रही होगी जैसे हम छत से बॉल को फेंक देना। छत से अगर नीचे हम बॉल फेंकते हैं तो एकदम स्पीड से नीचे जाएगी। इसी तरीके से यदि लिफ्ट का तार टूट जाए तो एकदम बॉल की तरह ही वो स्पीड से नीचे जाएगी। तब उस सिचुएशन में जो व्यक्ति का भार है वो शून्य महसूस करता है, वो शून्य। ठीक है, अच्छा, ये जो सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं गुरुत्वाकर्षण जी के मान, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर। ये जो लिफ्ट के तीनों केस मैंने अभी आपको बताएं, ये छोटे जी जो जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं उस पर डिपेंड करती हैं। इनकी बात भी करेंगे अभी। तो चलिए नोट पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिफ्ट वाले संबंध में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा यदि लिफ्ट की चाल नियत हो। यानी क्या कहना चाह रहे हैं इस वाले फैक्ट से, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि लिफ्ट की जो चाल है वो हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं। एक तरीके से मान लेते हैं, हालांकि इतनी एक घंटे लिफ्ट नहीं चलने वाली, इतनी ऊंचाई नहीं है, फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई 20 मीटर पर सेकंड की क्या है, लिफ्ट है, जो एक सेकंड में 20 मीटर चली जाती है या 10 मीटर चली जाती है। ऐसे मान लो तो 10 मीटर पर सेकंड की मान लो, कुछ भी मान लो। और लगातार यदि उसकी स्पीड एकदम सेम है, ना वो मंदी हो रही ना वो तेज़ हो रही, जो स्पीड है उसकी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड थी और वो इसी स्पीड से लगातार चलती जा रही है, सेम स्पीड, ना घट रही ना बढ़ रही, तो उस समय उसमें बैठे हुए व्यक्ति का जो भार है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात इतनी सी आपको समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है और यहाँ पर नो एक्सेलरेशन, त्वरण नहीं है, तब भार क्या होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। लिफ्ट यदि नीचे जाए
तब भी कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब भी नो चेंज। यानी ये दोनों जो केस हैं, अभी मैंने जो ऊपर आपको ये नोट पढ़ के सुनाया था ना, ये उसी के ऊपर है। यानी अगर स्पीड हम सेम रखें, भाई नो एक्सेलरेशन का मतलब है, यानी त्वरण यदि नहीं है, उसका मतलब है कि नियत चाल से चल रही है कोई भी वस्तु। बात आप समझ रहे हो? ठीक है। अगर आपको भी ये बातें नहीं समझ आ रही हूँ तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें हमने एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि भाई त्वरण का क्या मतलब है, वेग का क्या मतलब है, विस्थापन का क्या मतलब है। ठीक है, इस टॉपिक पर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से पूरी फिजिक्स समझ आएगी। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं भाई, फ्री फॉल केस में हमारे पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होता ही है, इसलिए भार ज़ीरो होता है। यानी फ्री फॉल केस का मतलब है जब तार टूटता है ना लिफ्ट का, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन लगातार भी बढ़ रहा होता है। आप समझिए, स्पीड उसकी लगातार बढ़ रही होती है, तो इसलिए भार जो हो जाता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आगे कुछ और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको देख लेते हैं क्वेश्चंस को। कि ये रहा, यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक हो जाए, यानी मैंने कहा ना जी के मान पर डिपेंड होती हैं सारी चीज़, ये क्वेश्चन आए हुए हैं भी एग्ज़ाम में। तो लिफ्ट के अंदर खड़े व्यक्ति का सर लिफ्ट की छत से टकरा जाता है। यानी ये उस कंडीशन में कह रहे हैं कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है ना, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है और लिफ्ट का जो त्वरण है वो जी के त्वरण से भी अधिक हो जाए। ठीक है, यानी भाई ये गुरुत्वीय त्वरण का मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इससे भी अगर तेज हो जाए लिफ्ट का त्वरण, उस सिचुएशन में आदमी उड़ने लगेगा। यानी उड़ने का मतलब है उसका सर लगेगा धड़ाक से लिफ्ट में जाकर, जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखना, नियत चाल के लिए हम मान सकते हैं कि वस्तु विराम अवस्था यानी रुकी हुई स्थिति में है। यानी अगर नियत चाल से स्पीड से चल रही है कोई भी लिफ्ट, तो ये मान कर चलो कि वो खड़ी है ही, तो खड़ी में जैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे ही निरंतर चलती हुई लिफ्ट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अभी ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इनको थोड़ा सा देख लीजिए आप। यदि ट्रेन की चाल नियत हो तो उछाला गया सिक्का या बॉल कहाँ गिरेगी। यानी बात कह रहे हैं, यदि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं या गाड़ी में बैठे हुए, किसी भी चीज़ में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमने क्या काम करा, एक बॉल ऊपर उछाल दी अपने हाथों में से। लेकिन कार या ट्रेन या कोई भी जो जिस भी हम चलती हुई वस्तु में है, उसकी अगर स्पीड नियत रहती है, वो बदलती नहीं है, बिल्कुल जिस स्पीड पे है उसी स्पीड पे चलती रहती है। मान लीजिए 30 किलोमीटर पर घंटा है, 40 किलोमीटर पर घंटा है, जो भी स्पीड है, स्पीड ना बदले, उसी स्पीड से चल रही है। हमने एक सिक्का लिया या हमने एक बॉल ली और उसको ऊपर उछाल दिया, तब उस सिचुएशन में होगा क्या कि वो जो सिक्का या बॉल है वो हाथ में ही आकर के गिरेगी। ठीक है, वो आगे या पीछे नहीं गिरेगी, ऑप्शन वहाँ पर देगा आपको कि कहाँ गिरेगी, आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी या हाथ में ही गिरेगी, यानी या बाहर चली जाएगी, इस तरीके का ऑप्शन देगा। तो उस सिचुएशन में सिक्का या बॉल जो भी होगा वो आपके हाथ में ही आकर के गिरेगी। ठीक है, अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई एग्जाम में, ज़रा इसको भी आप देखिएगा। यदि ट्रेन की चाल लगातार बढ़ रही है तो उछाला गया सिक्का या बॉल फिर कहाँ गिरेगी। यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, अब उसमें लगातार बढ़ रही है ट्रेन की या फिर बस की चाल या फिर गाड़ी की चाल, जो भी ऑब्जेक्ट है, तब उस सिचुएशन में जो उछाला गया हमारे हाथों से सिक्का या बॉल है वो पीछे की तरफ गिरेगा। यानी अब वो हमारे हाथ में नहीं आएगा, पीछे की ओर गिरेगा। ठीक है, हम आगे पहुंच जाएंगे, हमसे पीछे वो सिक्का या बॉल जाके गिरेगी अब। ठीक है, चलिए, अच्छा यहीं पर एक और तीसरा केस भी यहाँ देख लेते हैं। ये तीसरा केस है जी कि यदि ट्रेन की चाल कम हो रही हो, ट्रेन हो या क्या नाम है गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी चाल कम हो रही हो तो उछाला गया सिक्का या बॉल अब कहाँ गिरेगी, अब वो हमसे आगे की ओर गिरेगी, हाथ में नहीं गिरेगी ना पीछे गिरेगी, अभी कहाँ गिरेगी, हमसे आगे की ओर गिरेगी। ये 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं लैंग्वेज चेंज कर करके,
तो आपको समझना है किस तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और कैसे इनको सॉल्व करना है। अच्छा, ये एक नोट और आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट नोट है, इसके बाद में वीडियो ख़त्म है। तो नियत चाल से चल रही ट्रेन में जब कोई बॉल ऊपर की तरफ उछाली जाती है तो उसका मार्ग अंदर वाले व्यक्ति, यानी ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, के लिए सरल रेखा, जबकि बाहर वाले व्यक्ति के लिए परवलयाकार होती है। बात आप समझ रहे हो? यानी अगर हमने कोई बॉल या सिक्का उछाल दिया तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने सीधा उछाला और सीधा हमारे हाथ में आया, बात समझना। लेकिन अगर उस सिक्के को या बॉल को कोई व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर के देख रहा है तो उसको वो ऐसे लगेगा कि हमने ऐसे उछाला कोई सिक्का और वो ऐसे आके गिरा, ठीक है, उसको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन हम बैठे हैं तो हमको ऐसे ही दिखेगा कि ऐसे उछाला और ऐसे ही गिरा, ठीक है ना। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और धन्यवाद।